हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिम्बलियन यूपीएससी चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे अगला 5 क्वेश्चन यूपीएससी पीपीडी प्रोग्राम यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का अगला 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है 16 नंबर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक देखिए इकोनॉमिक टर्म के बारे में पूछा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो अपने को पता होना चाहिए पहले सॉल्व करने से पहले कि CAR क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसमें डेफिनेशन दिया है, इज एन अमाउंट, एक ऐसा पैसा जो बैंक को मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट द एनी लॉस दैट बैंक इनकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल्स टू रिपे। बिल्कुल सही बात है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है CR का। बेसिकली ऐसा कैपिटल है, CR मतलब ऐसा कैपिटल जो बैंक अपने पास रखता है। मान लीजिए बैंक है, बैंक ने कुछ लोन दिया लोगों को, ठीक है। अब ये लोन देने के हिसाब से एक रिस्क होता है इस लोन में कि कितने लोग चुकाएंगे। बैंकों का एक नंबर होता है, इसके लिए एक्चुअलीज काम करते हैं, ये रिस्क डिफाइन करते हैं। उस रिस्क के हिसाब से समझ लीजिए बैंक का टोटल अमाउंट, ये बैंक है, ये बैंक का टोटल अमाउंट है जितना बैंक लोन दे रहा है। उसमें से कुछ पार्ट जो ये जो बैंक का लोन है, इसका कुछ पार्ट ऐसा होता है, मान लीजिए ये वाला पार्ट है वो, मान लीजिए ये वाला पार्ट है वो, ठीक है ना। तो ये पार्ट अगर रिस्क है तो इस रिस्क को कवर करने के लिए कुछ परसेंटेज, कुछ कैपिटल परसेंटेज बैंक जो है अपना रखता है सेफ इन द फॉर्म ऑफ CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और ये कौन डिसाइड करता है रेशियो कितना होगा? सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। अगर समझ लीजिए कोई सब बैंक अपना इंडिविजुअली डिसाइड करेगा तो क्या होगा कि कोई बैंक बोलेगा हम 10% रखेंगे, कोई बोलेगा हम 12 रखेंगे, क्योंकि सब बैंक चाहता है मैक्सिमम पैसा लोन में देने का। जितना पैसा लोन वो लोग देंगे उतना रिटर्न उनको उतना बेनिफिट होगा ना। तो सब बैंक मैक्सिमम पैसा लोन में देना चाहता है, पर नहीं, अपने को कुछ रिस्क भी सिक्योर करने हैं। इसके लिए कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आरबीआई ने इंश्योर किया है, और जो सेंट्रल बैंक के बैंक रेगुलेटर्स जनरली इंश्योर करते हैं उसको वही मेंटेन करते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इंडिविजुअल बैंक डिसाइड नहीं करती, रेगुलेटर आरबीआई डिसाइड करता है। बट फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर ये है, टू द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार। आधार एक आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई प्रोवाइड करता है। व्हाट डज इट इम्प्लाई? ठीक है, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल। ये तो अपने को पता ही होता है। और अपने जब आधार कार्ड बनाने गए थे तो अपना आइरिस स्कैन भी किया था, अपना एक फोटो भी लिया गया था कंप्लीट, और अपना फिंगर स्कैन भी किया गया था, इंडिविजुअल फिंगर स्कैन। तो ये कई दो मेथड से अपने अपना स्कैन ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है। सेकंड इज डेफिनेटली सही। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये इट कैन बी इंटीग्रेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये भी सही बात है, आंसर होना चाहिए सी। सिंस हम लोग आइरिस स्कैन भी कर सकते हैं और कोई भी डिवाइस में अगर कनेक्ट करना है तो उस डिवाइस में हम लोग या तो आइरिस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, या फिंगर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी अगर लगा सकते हैं तो इंटीग्रेट हो सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। इसलिए आंसर सी है। आप समझ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है 18 नंबर में, वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फेमाइन, एक्यूट malnutrition और डाइड ड्यू टू स्टारवेशन कॉज्ड बाय वार एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए ये करंट अफेयर्स का सवाल है। उस टाइम पे 2018 में वहाँ पे कहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम था कि या तो मेल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम थी, मेल न्यूट्रिशन, या तो लोग स्टारवेशन से मर रहे थे, माने भूखमरी से मर रहे थे, या फिर लोगों को वार और एथनिक क्राइसिस से मर रहे थे। तो मोस्टली लगता है कि अपने को वेस्टर्न अफ्रीका वाला कंट्रीज, सॉरी ईस्टर्न अफ्रीका वाला कंट्रीज कुछ कुछ हो सकता है, या फिर अपना मिडिल ईस्ट यानी यमन साइड का कुछ कंट्री हो सकता है। ऑप्शन क्या देखिए, तो अपना ये तो डी नहीं दिख ही रहा है सामने, यमन और साउथ सुडान, ये ईस्ट अफ्रीका में है, और ये अपना यमन आपको पता ही है, मिडिल ईस्ट। तो ये कंट्रीज है, आंसर खत्म हो गया। वैसे करंट अफेयर का सवाल है, पर सिंस मुझे इंटरनेशनल रिलेशन का थोड़ा अवेयरनेस रहता है तो इस हिसाब से मैंने डी फिल्टर आउट कर लिया, बिकॉज ये रीजन में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रहता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या 19 नंबर, रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच। देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सवाल है, वुड्स डिस्पैच के संबंध में आपको बताना चाहिए। वुड डिस्पैच कब हुआ था? 1854 बेसिकली वुड डिस्पैच हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ग्रांट्स इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, मान लेते हैं, वैसे ही पहले स्टार्ट हो गया था, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड, ठीक है। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। ये जो इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, ये अपना मैकॉले में हो गया, तो 3 गलत है, आंसर होगा ए। 3 गलत है, तो बस इतना ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बाकी तो हम लोग को श्योर नहीं पता था, हम लोग मान सकते हैं कि सही गलत होगा, पर ये पक्का है कि मैकॉले के टाइम ये थर्ड वाला हुआ था, तो ये गलत है, इसलिए आंसर है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी स्क्रूटनाइजेस रिपोर्ट्स to the house whether the powers to make regulations, sub regulations, bylaws, etc.
conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive। देखिए अभी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वाला बात है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वाला बात है, ये तो क्लियर हो गया। तो कि देखिए रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स, बाई लॉज क्या है, तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये पावर चेक करने के लिए कौन सा कमेटी हो सकता है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी। काम खत्म, बी आंसर, सीधा सा जवाब था। दिस वाज इट, ये था 5 क्वेश्चन। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा, आप ये आइकन क्लिक करके यूट्यूब वीडियोस जाके देख सकते हैं हमारे चैनल का, हमारे सिंपली लर्न यूपीएससी ग्रुप का। और ये सिंपली लर्न यूपीएससी.com वेबसाइट हम लोग का, इस पर आप जाके सर्च मार सकते हैं, इसमें आपको रेलिवेंट करंट अफेयर्स अपडेट मिल जाएगा। और कुछ ही दिन में इसमें आपको डेली रिटर्न करंट अफेयर्स और भी न्यू इनिशिएटिव सर में अवेयरनेस मिलेगा। सो आप उसको रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग अपडेट्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो डिस्कशन पीडीएफ हमने डिस्कस किया है, डिस्कशन पीडीएफ का एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, वहाँ पे आपको डिस्कशन पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।